नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज बात करेंगे कांग्रेस की नींद की। कांग्रेस कैसे चुनाव जीतेगी जब 2 साल पहले की सूची पे वह अब कार्रवाई कर रही है। पत्रकारों की जान को जोखिम है, न सरकार सुनती है न राज्यपाल। छत्तीसगढ़ में आज ऐसा ही हुआ जब छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने एक पत्रकार की हत्या में राज्यपाल का विरोध किया। इसी मामले में जब बात करते हैं एक बार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की। मदन दिलावर ने आज फिर कहा है कि मार्च के बाद में शिक्षकों के तबादलों के लिए सीएम से परमिशन लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कांग्रेस की नींद की। कांग्रेस ने आज एक ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी की है, अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि वहाँ बीजेपी विधायक हैं दर्शन सिंह गुर्जर। उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी को हो गए वो। लेकिन जो आज कांग्रेस ने पीसीसी ने जो एक सूची जारी की है उसमें उनको करौली की कार्यकारिणी में शामिल किया। अब कार्यकारिणी में बीजेपी के एमएलए को कार्यकारिणी में क्या काम, लेकिन उसका अधिकृत रूप से जवाब दिया गया है कि जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, उसने 2 साल पहले कांग्रेस पीसीसी को यह सूची दी थी जिसमें दर्शन लाल गुर्जर जब कांग्रेस में थे तो उनको उसमें शामिल करने की कार्यकारिणी की अनुशंसा की थी। लेकिन आज उसी सूची को एज इट इज चला दिया और दर्शन सिंह जी हैं बीजेपी में और कांग्रेस की कार्यकारिणी में शामिल कर दिया। तो इससे लगता है कि कांग्रेस अभी भी पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है, या इसमें जो सूची भेजी हुई थी पहले उसको गहराई से अध्ययन नहीं किया गया। ठीक है, बात कर लेते हैं मदन दिलावर की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज बालोतरा में रहे। बालोतरा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब उनसे पत्रकारों ने शिक्षकों के तबादले के बारे में पूछा कि शिक्षक कितने लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तबादले बार बार खुलते हैं, उसके बावजूद भी शिक्षकों के तबादले नहीं होते, तो मंत्री जी बोले कि हमें करने हैं ट्रांसफ़र, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव आ गए, फिर लोकसभा चुनाव आ गए, उसके बाद में फिर लोकल एग्जामिनेशन आ गए। अब मार्च के अंदर फिर परीक्षाएं होने वाली है, मार्च तक बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है, और बीच बीच में कई ऐसे काम भी आते हैं जहाँ शिक्षकों को काम भी करना पड़ता है, चुनाव में भी काम करना पड़ता है। तो ऐसे में शिक्षकों को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? उन्होंने मतलब अपनी बात को आगे और बढ़ाया, कर देंगे, लेकिन 15 जिन शिक्षकों को ट्रांसफ़र से दूसरी जगह चले जाएंगे, नए टीचर्स जाएंगे, तो उनके छात्रों से इंटीमेसी कैसे होगी, और जब तक इंटीमेसी नहीं होगी तो पढ़ाई का माहौल नहीं बनेगा। तो ऐसे में अब मार्च तक शिक्षकों के तबादलों की कोई उम्मीद नहीं रह गई है। उनका कहना है, वो भी ये नहीं कहा कि मैं मार्च में कर ही देंगे, उन्होंने कहा कि मार्च में मुख्यमंत्री से हम परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के बाद में शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। अब वो परमिशन लेंगे या मुख्यमंत्री परमिशन देंगे नहीं देंगे, फिर शिक्षकों का मामला अदर झूल में लटक गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक युवा पत्रकार हैं जो काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार के मामले उजागर करते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश के पत्रकारों ने रायपुर में एकत्रित होकर के, अब मुख्यमंत्री को तो ज्ञापन क्या देंगे, मुख्यमंत्री तो काम करें नहीं करें वो बात अलग है, लेकिन राज्यपाल को जब वो पत्रकार, जिसमें महिला पत्रकार भी शामिल थी, ज्ञापन देने के लिए गए तो पुलिस ने उनको 50 मीटर दूर ही रोक दिया। अरे पत्रकार तुम्हारे ऊपर कोई तोड़फोड़ करेंगे राजपाल राजभवन पर? पत्रकार क्या वहाँ कोई बदसलूकी करेंगे राज्यपाल से? ऐसे में मतलब राज्यपाल को तो कम से कम सुनना चाहिए ना। राज्यपाल तो किसी बनाया पार्टी ने है, इसका मतलब नहीं कि आप पार्टी से बंधे हुए हो। राज्यपाल को पूरे प्रदेश की जनता की बात सुनना तो चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि नहीं जाने दिया गया उनको।
और पत्रकारों ने भी फिर रोष व्यक्त करते हुए, विरोध करते हुए ज्ञापन वापस ले लिया। ज्ञापन वापस लेके उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले उन्होंने विचार किया कि भाई राज्यपाल की खबरों का बाइकाट करना चाहिए, लेकिन पत्रकार बुद्धिजीवी हैं, जैसे के साथ तैसा नहीं करते। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन जब राज्यपाल 26 जनवरी 15 अगस्त को होम टी के लिए बुलाते हैं, हम उसका बहिष्कार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल, जो एक परिपाटी बनी हुई है कि गणतंत्र दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर राज्यपाल पत्रकारों को होम टी पर आमंत्रित करते हैं, तो पत्रकारों ने उसके बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर यह है कि पत्रकार अगर किसी सच्चाई को उजागर करता है, तो जिस लोगों को वो खबर प्रभावित करता है, उन लोगों को वो खबर प्रभावित होने से उनको बर्दाश्त नहीं होती। वो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, लेकिन उसका जड़मूल से खत्म करने की कोशिश करते हैं। पत्रकारों की सुरक्षा की कई बार बात हो चुकी है। कई मतलब कई अधिकारी तो ऐसे होते हैं जो पत्रकार को मान सम्मान से बात करते हैं, या अपनी बातचीत के अंदर ही पूछते हैं भाई ये मामला कहाँ से आया, क्या है, और उसका निवारण कर देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। कई पत्रकार ऐसे हैं, मैंने तो एक थानेदार को भी देखा जो अपने आप को एसपी से भी बड़ा समझता है। तो इस तरह के गवर्नमेंट को, हालांकि बार बार में ये आदेश भी निकलते हैं कि पत्रकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए, पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन सम्मान और अभद्र व्यवहार की तो बात करो, पत्रकारों का मर्डर हो जाता है तो भी इसको कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में 3 मुद्दे आज मेरी जानकारी में थे, वो आज के प्रसंगवश में शामिल किए हैं। कल फिर नए प्रसंगवश के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।